बच्चों, आज तुमको तनाव एवं संघर्ष के दौर के बारे में बताऊंगी। दिसंबर 1991 में सोवियत व्यवस्था के विघटन हो जाने के बाद स्वतंत्र हुए देशों को गृह युद्ध, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन, अलगाववाद जैसी समस्याओं से अब तक जूझना पड़ रहा था। इसके साथ ही विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप में इसका एकमात्र अपवादपूर्ण चेकोस्लोवाकिया को माना जा सकता है, जो शांतिपूर्ण दो देशों चेक तथा स्लोवाकिया में बंट गया था। पहला है चेचन्या और दागिस्तान में अलगाववाद। रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मास्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के लिए जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ था। दूसरा था तजाकिस्तान में गृह युद्ध। मध्य एशिया में स्थित तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं। जॉर्जिया में दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। विदेशी शक्तियों की रुचि। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोक्लोरिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है तथा पश्चिमी एशिया से नजदीक है। अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसे किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इस क्षेत्रों में अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। रूस इन राज्यों को अपना पड़ोसी तथा मित्र राष्ट्र मानता है और उनका कहना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के व्यापारिक हित भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब है युगोस्लावियाई क्षेत्र में अलगाववाद। साम्यवादी व्यवस्था के विघटन की सबसे अधिक मार पूर्व युगोस्लाविया के देशों को झेलना पड़ रहा है। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों ने 1991 में इस देश का विघटन कर दिया, जिसके स्थान पर कई देश सर्बिया, बोस्निया हर्जगोविनिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मेसिडोनिया और अब मॉन्टेनिग्रो 2006 में बने। वे सभी देश किसी न किसी रूप में इस समय गृह युद्ध की पीड़ा झेल रहे हैं। इनमें से सबसे अधिक विस्फोटक स्थिति सर्बिया के कोसोवो में है। अब है भारत और सोवियत संघ। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत आयामी थे। आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और संस्कृति। अब आर्थिक सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों और भारत के हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी, तब सोवियत संघ ने रुपयों के माध्यम से भारत के साथ व्यापार किया। अब राजनीतिक है। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन किया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों, खासकर 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के दौरान मदद की। भारत ने भी सोवियत संघ के विदेशी नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। सैन्य में भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। अब संस्कृति के हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय है। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की। अब पूर्वी साम्यवादी देश और भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए, लेकिन भारत के संबंध में रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरा संबंध है। भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत का रूस के साथ संबंध है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस की आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों में नायकों और राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। अब रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व ने इन दोनों देशों
का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी कई शक्तियां मौजूद हो, सामूहिक सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारियां हो। अब भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंक से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंचाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने और मसलों में फायदा हुए। अब है ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्किस्तान में भी चल रही है कि इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस की परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजना में भी साझेदार है। भारत रूस संबंधों को संक्षेप में भी देख सकते हैं, जिससे भारत को क्या क्या लाभ हुआ है। तो पहला, रूस ने भारत को ऊर्जा संसाधनों, ऊर्जा संयंत्रों, तेल तथा जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है, जिससे भारत में अनेक परियोजनाएं सुचारू रूप से संचालित होती है। रूस ने कश्मीर विवाद पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की दृष्टिकोण से पुरजोर समर्थन किया। रूस ने भारत को समय समय पर प्रौद्योगिकी मदद और युद्ध में प्रयुक्त किए जाने वाले हथियारों की आपूर्ति लगातार मिलती रहती है, जिससे भारतीय सेनाएं नवीनतम तकनीकी एवं युद्ध सामग्री से सुसज्जित हुई है। अब है भारत रूस के साथ चीन के शक्ति संतुलन को बनाए रखने और मध्य एशिया में भारत की पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। भारत को रूस ने ऐसे समय में सैनिक साजो सामान उपलब्ध कराया जब संभवतः कोई अन्य देश अपनी सैन्य प्रौद्योगिकी भारत को हस्तांतरित करने के लिए तैयार नहीं था। तब सोवियत संघ ने भारत के साथ अनेक ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरणों और हथियार तैयार करने में समर्थ हो चुका था। अब रूस को लाभ, भारत रूस के गहरे संबंधों से रूस भी लाभान्वित हुआ, जिसे निम्न बिंदुओं द्वारा सरलता पूर्वक स्पष्ट किया जा सकता है। भारत रूस के लिए युद्ध के हथियारों के मामले में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। हमारे लिए भारत को सैन्य सामग्री और तेल का निर्यात करके रूस को पर्याप्त आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। दूसरा है क्रायोजेनिक रॉकेट जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान के उपयोगी संसाधनों का भारत को निर्यात करके रूस को फायदा पहुंचता है। इसी तरह दोनों देशों के वैज्ञानिक संयुक्त रूप से अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्य करके नवीन अनुसंधान करते रहते हैं। इससे भारत दोनों देश को अत्यधिक लाभ पहुंचते रहता था। भारत ने रूस की विदेश नीति का भी अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। इस तरह क्या कहते हैं, भारत और रूस का संबंध सबसे कहता है आज के इतिहास में भी क्या पुराने आज से लेकर जितने दिन भारत और क्या कहते हैं रूस का संबंध बहुत सुमधुर है। कभी भी इन दोनों के बीच में खटास आज तक नहीं देखी गई है। कभी कभार की बातें छोड़ दो, लेकिन आज तक के इतिहास में भारत और रूस का संबंध सबसे ज़्यादा और बेहतर रहा है। समय समय पर रूस ने भारत की बहुत सहायता की है। जैसे कि तुमको पता है भिलाई में जो क्या कहते स्टील प्लांट है वो रूस की ही सहायता से बनाया गया है। बहुत सारे ऐसे हैं जो रूस ने भारत की आर्थिक हर तरह से उसकी सहायता की है। चलो आज का क्लास यहीं ख़त्म।